कॉलेज कुसुमखेड़ा हल्द्वानी स्कूल विद्यालय का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक दिन का, जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसमें कवि मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इसमें कवि बताना क्या चाहते हैं। कवि यह अपनी अपनी एक कुछ पंक्तियों के द्वारा बताना चाहते हैं कि वो जब उन्हें बहुत घमंड था अपने ऊपर कि बिना किसी बात का घमंड था, तो वो ऐसी घमंड में अपने छत के यहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं बालकनी में। उसके बाद एक दूर से तिनका आता है और जो उनकी आंख में पड़ता है। उसके बाद उन्हें बहुत दर्द होता है अपनी आंख में। उसके बाद बिना लोगों की सहायता के उनकी आंख से तिनका नहीं निकलता। तो कविता कुछ इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। लाल प्यारी किसी ढप्स ना रहा, ऐठता तू किस लिए इतना रहा। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी अनन्या चौहान, कक्षा 8 देहरादून से। क्या बहन मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपको मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपका स्वागत है। यहाँ उपस्थित गुरुजनों एवं मेरे भाई बहनों, आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनन्या चौहान है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सामने, मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरवा कालसी देहरादून है। मैं आप लोगों के सामने अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के लेखक का नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद नागा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी के मैदान से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। होड़ी या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद। जी बहन, बहुत अच्छी कविता थी रही, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी प्रणवी सेमवाल, कक्षा 3 देहरादून से। क्या बहन मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रणवी सेमवाल है। मैं कक्षा 3 की विद्यार्थी हूँ। मेरी स्कूल का नाम सुमन ग्रामर स्कूल जूनियर हाई स्कूल बंजारा है। मैं मिर्च का मजा कविता सुनाने वाली जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है।
एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर गुडरिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हमको दो तोल छीमियां फकत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं गुडरिन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाकर जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सुसियाते। पर उधर से आ गया कोई एक सिपाही बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। काबुली बोला मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ जी ऐसा। बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति धन्यवाद। दी। अब इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी कुमारी ईशा बिष्ट कक्षा 6 द्वारा हाट से। क्या बहन मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी दीदी। अगले को बुला लें, बाद में आ जाएगा उनका नंबर, नहीं जुड़ पा रहे तो। पर नहीं बहन आदिति जी आगे ईशा, बढ़ते हैं। जी आदिति जी आपका आगे बढ़ते हैं, बाद में आ जाएगा उनका नंबर। स्वागत है। आदिति जी आगे बढ़ते हैं, उनका नंबर बाद में आ जाएगा।
बच्चे न केवल अपने विद्यालयों में, समुदाय में, समाज में, अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के बाद अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये इन कार्यशालाओं की विशेषता के रूप में भी देखा जा सकता है। इन कार्यशालाओं को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कविवर बिहारी लाल जी के साहित्य के बारे में कहा गया है। गंभीर के कारण का अपना अलग ही महत्व है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथी को सहयोग देते हुए, त्याग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, हिंदी साहित्य की पुस्तकें और महापुरुषों की हैं और हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। आप कहीं भी हो, ट्रेन पे हो या कहीं बस पे हो, कहीं बाहर ही हो, लेकिन फिर भी आप हम बच्चों का मार्ग सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा सादर नमन। आज के बाल प्रहरी के कार्यक्रम के 867वें भाग में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान योगेश्वर सिंह जी को मेरा व बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी संपादक बाल प्रहरी श्रीमान उदय किरोला जी को मेरा सादर चरण स्पर्श। वह आज के कार्यक्रम छोटी बहन योगिता जोशी को स्नेह प्यार। वह आज के कुशल संचालक कर रही बड़ी बहन अदिति श्रीवास्तव को ढेर सारी बधाइयाँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर चरण स्पर्श। अब मैं आज के बाल कविता वाचन में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटि हो मुझे क्षमा कीजिए। का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास, अभी हम आंसू बन कहाँ चले, किस ओर चले हम मत पूछो, चलना है से और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निराशी सी उन पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब इसी के साथ, ओह माय गॉड, अरे मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, काफी देर से पैदल ही चल रही हूँ।
कोई बात नहीं, चलिए अब ई रिक्शा ही कर लेते हैं और चलते हैं कुमारी मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश की ओर। क्या बहन मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में जुड़े सभी अतिथि गणों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि मेरी पाठ्य पुस्तक में है। इसका शीर्षक है विजयगान। इस कविता के लेखक हैं नटवर लाल स्नेही। तो अब मैं अपनी कविता को प्रारंभ करने जा रही हूँ। संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। इधर उधर है खाई कुएं, इधर उधर है खाई कुएं। ऊपर है सूना अंबर, ऊपर है सूना अंबर। बरस रही बाधाएं पथ में, बरस रही बाधाएं पथ में। उमड़ उमड़ कर धारों से, उमड़ उमड़ कर धारों से। वीर सिंधु के पार उतरते, वीर सिंधु के पार उतरते। प्राणों की पतवारों से, प्राणों की पतवारों से। टकराने दो सिंधु हिमालय, टकराने दो सिंधु हिमाचल। सूर्य चंद्र अवनी अंबर, सूर्य चंद्र अवनी अंबर। संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। पापों से संतप्त धरा का, पापों से संतप्त धरा का। पाप ताप में जलने दो, पाप ताप में जलने दो। घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को, घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को। नित अंगार उगलने दो, नित अंगार उगलने दो। जल जाएगा पाश पुराना, जल जाएगा पाश पुराना। परवशता अंचल जर्जर, परवशता अंचल जर्जर। संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। छूने पाए मोह न तुमको, छूने पाए मोह न तुमको। बनो तपस्वी लौह हृदय, बनो तपस्वी लौह हृदय। काल स्वयं डर जाए देखकर, काल स्वयं डर जाए देखकर। ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। हो अगस्त्य क्या कठिन सुहाना, हो अगस्त्य क्या कठिन सुहाना। बाधा का दुर्दम सागर, बाधा का दुर्दम सागर। संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। इधर उधर है खाई कुएं, ऊपर है सूना अंबर, ऊपर है सूना अंबर। धन्यवाद, नमस्ते। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी प्राची जोशी कक्षा 2 अल्मोड़ा से। क्या बहन मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। जी, आपका स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्राची जोशी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल टामनेश्वर है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कम्बल मैं खाने। कितने हैं कम्बल मैं खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में कितनी भेड़े, जितने हो एक पेड़ पर पत्ते जितने। एक पेड़ पर पत्ते कितने, जितने गोपी के घर लत्ते। कितने गोपी के घर लत्ते। कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते में कुत्ते कितने। 23,20,000 दानों वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। धन्यवाद। इसका कवि है निरंकार देव सेवक। शिवरात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब मैं इसी के साथ, क्या यार, ई रिक्शा की तो बैटरी खत्म हो गई। अब हम कार बुक करते हैं और चलते हैं हल्द्वानी की ओर और आमंत्रित करते हैं श्री वैभव बिष्ट कक्षा 2 से। क्या भैया मेरी आवाज अब तक आ रही है?
यस मैम। क्या जी आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वैभव बिष्ट है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल है। हाँ स्टार्ट करो। यस गुड। मेरी कविता का नाम सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भरकर गौरी धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुआसा आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी। सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी। नाना 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 जी। सूरज जल्दी आना जी। धन्यवाद। जी भैया आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। आप सबसे छोटे हैं पर बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने हाव भाव के साथ। बहुत अच्छा अपनी कविता सुनाई बहुत अच्छे से। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आज के मुख्य अतिथि श्री योगेश्वर सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद अदिति। इस 867वें कार्यक्रम का कुशल संचालन करने में और ई रिक्शा की बैटरी डाउन होने पर तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार या और बड़ी गाड़ी ट्रेन और बस लेकर जल्दी जल्दी दूसरे स्टेशनों पर जाने के लिए आज के इस 867वें कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के आदरणीय उदय किरोला जी, नित्य प्रति इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय आकाश सर की अभी जैसे आपने बताया कि कितनी ही व्यस्तता हो लेकिन कार्यक्रम में जरूर जुड़ते हैं। सुमित सर, अशोक नेगी सर, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिका बंधु बहने, अभिभावक बंधु, प्यारे बच्चों, आज मैं एक किरोला सर से छोटी सी चर्चा कर रहा था कि भाई ये कार्यक्रम छोटे बच्चों का भी होना चाहिए, वो आगे की योजना में था, लेकिन मुझे नहीं पता था आज ये कि इसी प्रकार के कार्यक्रम में मुझे रहने का सौभाग्य मिलेगा। ये ऑनलाइन कार्यक्रम जब सर ने बता ही दिया था कि अभी आजकल वो लालढांग में कार्यशाला चल रही है और मजे की बात यह है कि मुझे जहां होना चाहिए वो वहां है और उनको जहां होना चाहिए वहां मैं हूं। तो अभी अपनी जो प्रस्तुतियां हमारे जितने भी प्रतिभागी थे, भैया दिव्यम, बहना अनन्या, प्रणवी, ईशा, खुशी जोशी, मंत्रिता, प्राची जोशी, वैभव बिष्ट और एक प्रस्तुति हमारी बची है वैभव बजेली भैया की। तो एक ऐसा मंच जो छोटे से छोटे बालक को भी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है और कितने कुशल भाव से हम लोग, हमारे जो प्रतिभागी हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन जब इस सर ने जैसे बताया था कि बिहारी दास जी का एक दोहा बताया था कि घाव करे गंभीर, इनका दूरगामी परिणाम यही होता है कि हम मंच पर खड़े होकर कब बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं हमको पता नहीं चलता है। ऐसी इस कार्यशालाओं के कारण मैं भी इस अवसर पर एक अपनी छोटी सी बहुत पुरानी कविता है और अभी तक चली आ रही है, कभी हमने पढ़ी
हमारे बाद आने वाली पीढ़ी ने पढ़ी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है, पर्वत कहता शीश झुकाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। यानी प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिक्षा देती हैं और उसी पर आधारित ये जो हमारी कविता है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। यानी पानी जितना गहरा होता है उतना शांत होता है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, और भर लो भर लो भर लो भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यानी कि अपने मन को पूरा इतना भर लीजिए कि मीठी मीठी जितनी भी भाव भंगिमाएं हमारी उमंग हैं वो हमारे मन के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद धरती कहती है, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, धरती कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, और नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो इस अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आज के सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद और अपने सभी बड़ों को प्रणाम। जी अदिति। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और हम बच्चों को एक कविता भी सुनाई और जो कि बहुत अच्छी लगी हमें। हमें बहुत अच्छी लगी, हमें प्रेरणादायक भी लगी कि मतलब हमारे उससे पर्यावरण से जुड़ी थी। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी श्री वैभव बजेली कक्षा 6 अल्मोड़ा से। नमस्कार, मेरा नाम वैभव बजेली, कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चौरा होलबाग है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक वह चिड़िया जो है। इसके कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे विजन से है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उडेर कर गा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपकी कविता बहुत अच्छी लगी। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी श्री मिहिर पांडे कक्षा 2 अल्मोड़ा से। क्या भैया मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी। जी आपका स्वागत। मेरा नाम मिहिर पांडे है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शारदा पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा है, जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। आज मैं आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तितली और कली। इसके लेखक है शोभा देवी मिश्र। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। पहले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली, पहले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुन कर बात,
कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत सुर खेल की सुन कर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं श्री श्याम पलट पांडे सर अहमदाबाद गुजरात से सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अदिति, और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। और आपका ये रिक्शा खराब हो गया तो आपने टैक्सी भी बुक कर ली, और हो सकता है कि आपको हेलीकॉप्टर भी बुक करना पड़े आगे जाने के लिए। तो आपके कुशल संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आपके संचालन का 13वां अवसर है, जो अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि आपको संचालन में महारत हासिल। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और पाठ्य पुस्तक की अपनी एक प्रिय कविता हमें सुनाएं। अदिति जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, सुनाइए, आ रही आवाज। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामा मिठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है यह पर्यावरण हमारा है। हमको जीवन देता है यह पर्यावरण हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। अज्ञानी हम ज्ञान राशि औरों को बांट रहे हैं, उसी डाल पर बैठ उसी को जड़ से काट रहे हैं। प्रकृति माँ ने पाला हमको, अपना दूध पिलाकर उसको ही पीड़ित करते हम कण कण जला जला कर। सोचो फिर कैसे हो पाएगा कल्याण हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। धरती माँ ने अन्न फूल फल देकर हमको पाला, रस बरसाते सूर्य चंद्रमा देकर हमें उजाला। पवन प्राण बन स्वयं हमारी सांसों में बसते हैं, इंद्र स्वयं जलधारा के मिस कण कण में हंसते हैं। मानवता को मिला निरंतर सुख का सत्य सहारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। इसका करिए धन्य जीव को चाहो अगर बचाना, लगा सको जितने ज्यादा धरती पर पेड़ लगाना। सरिता सरकर जल से जीवन की प्रतिपल प्यास बुझाता, प्रकृति प्राणियों को सचमुच है माँ बेटे का नाता। पुत्रों के नाते समझो क्या है कर्तव्य हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। जी सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। और यह पर्यावरण हमारा, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो हमारा जीना मुश्किल होगा। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम पेड़ लगाएं, हरियाली बढ़ाएं और यह पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं। एक तरफ तो पर्यावरण को प्रदूषित न करें, दूसरा पेड़ लगाकर हरियाली में वृद्धि करके हम उसको और आगे स्वस्थ बनाएं। तो सुंदर प्रस्तुति के लिए, कविता पाठ के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारी इस बाल कविता वाचन कार्यशाला में 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि प्रतिभागियों की सूची में जो 10 बच्चे हैं, 10 के 10 ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इनमें कक्षा 2 के 2 बच्चे, 3 बच्चे। प्राची जोशी जी तो खैर अभी प्राची जोशी जी हैं, फिर वैभव विष्ट हैं, मिहिर पांडे हैं, ये कक्षा 2 के हैं। और प्राची जोशी ने केसु राजा बीच बाजार कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता थी। वैभव विष्ट ने सूरज जल्दी आना जी,
जाड़े की का मौसम है, कोहरा जमा हुआ है। हम सभी चाहते हैं सूरज जल्दी आए और धूप फैला करके जाड़े को कम करे। और मिहिर पांडे की तितली और कली कविता। मिहिर पांडे भी कक्षा 2 के छात्र हैं, तो 3 बच्चे आज कक्षा 2 के जुड़े। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं उनका विशेष रूप से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने कविता पाठ किया और उनकी प्रस्तुति की जितनी अधिक सराहना की जाएगा। कक्षा 3 के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, योगिता जोशी और प्रणवी शर्मा। तो योगिता जोशी जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और कविता भी सुनाएंगी। तो जिन बच्चों ने, जिन प्रतिभागियों ने आज अपनी प्रस्तुतियां दी, उनमें उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुति की। अपने पाठ्य पुस्तक की कविता याद करके सुनानी थी और उसमें जो कविता सुनने को मिली, एक तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की एक दिन का है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है, और एक मिर्ची पर कविता सुनाई गई, फिर मत बांटो इंसान को, हम दीवानों के क्या हस्ती, वो चिनारायण वर्मा जी की कविता है। एक वीर रस कविता सुनने को मिली, फिर प्राची जोशी की तेसु राजा बीच बाजार, सूरज जल्दी आना जी वैभव विष्ट की, वो चिड़िया जो चोंच मारकर, ये भी कविता सुनने को मिली, और तितली और कली। इस तरह से नई नई कविताएं, सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिली, पाठ्य पुस्तक की कविताएं, और बच्चों ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उन कविताओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी योगिता जोशी जी कर रहे हैं, कक्षा 3 की छात्रा हैं, पोखरी तोरागढ़ से हैं। उनको अपना अध्यक्ष वक्तव्य देना है और उसके बाद वो अपनी बाल कविता भी हमें सुनाएंगे। उनको आमंत्रित किया जाएगा। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी आस्था बोरा हैं, जो किसी वजह से जुड़ नहीं पाई हैं, कक्षा 6 की छात्रा हैं। मेरा विश्वास है कि वो निश्चित रूप से जुड़ेंगे, कोई नेट की बाधा आ गई होगी या अन्य कोई समस्या। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री योगेश्वर सिंह जी हैं, जो वार्डन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास लालढांग हरिद्वार। और कल से किरौला जी, कल तो मैं नहीं जुड़ पाया था कुछ परिहार कारणों से, लेकिन कल से किरौला जी, जो बीता कल है, उससे किरौला जी वहीं लालढांग से ही कार्यशालाएं कर, लालढांग में आज उनका 3रा दिन है। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपना प्रेरणादायी बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और उन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चों की अभिव्यक्ति को देखकर आश्चर्य होता, और ये मंच ऐसा मंच है जो छोटे बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। बच्चों को अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि उनके व्यक्तित्व के विकास में इन कार्यशालाओं का, इन मंचों का कितना योगदान रहा। उन्होंने एक पुरानी कविता भी सुनाई, सोनलाल द्विवेदी जी की, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे उठ जाओ, और धरती कहती धैर्य न छोड़ो। इस तरह से बहुत सारी बातें जो हमारे प्रकृति के आसपास की चीजें हैं, पर्वत है, धरती है, सागर है, हवा है, आसमान है, ये सब क्या कह रहे हैं। इस कविता में सोनलाल द्विवेदी जी ने वही बातें कही। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने ये बच्चों को सार्थक संदेश देने वाली कविता सुनाई, हमारे बीच बंधे हुए हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वार्डन है और उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हम हमारे बीच बने हुए हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती पद्म जुड़ते हैं और आज भी जुड़े। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और बताया कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में कार्यशालाएं मील के पत्थर की तरह। जो बच्चे कभी बोल नहीं पाते थे, बोलने में संकोच करते थे, आज न केवल बोल रहे हैं बल्कि अपने विद्यालय में भी जितने भी इस तरह के कार्य हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों का चहुमुखी विकास हो रहा है। बड़ी सार्थक उपाधि और सारगर्भित कार्यशालाएं हैं। और लेकिन उन्होंने ये बात हर
अपने संबोधन उद्बोधन में कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है और महापुरुषों को जीवनी पढ़ करके उसमें से कुछ न कुछ अपने आचरण में उनको उतारना है और तभी हमारा पढ़ना सार्थक हो पाए। सच्चे रास्ते पर चलना है, जीवन के जो बेशकीमती मूल्य हैं उनकी ओर हमको अपने जीवन में उतारना है। मैं आदरणीय सरस्वती के प्रणोदय उद्बोधन के प्रति उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शोकमान जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स में उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का हम सबको मनोबल बढ़ाती है। देखिए उनकी टिप्पणी आ गई, उनको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपने आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं जिसे जो बच्चों के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय ने। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामा मेठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय रेखा वर्मा मैडम; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी; आदरणीय उमेश जोशी जी; आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी; आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी, कनक हरिद्वार। पांडे जी भी आजकल हरिद्वार में हैं और आप पांडे जी भी आजकल लालढांग में हैं केरला जी के साथ ही और उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं। आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से; आदरणीय धरा वल्लभ पांडे जी; आदरणीय इंदिरा तिवारी मैडम; आदरणीय केशव दत्त जोशी जी; आदरणीय रितंबरा सिंहवाल मैडम; आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से; आदरणीय उमेश पांडे जी; आदरणीय गंगा सिंह रावत जी; आदरणीय भगवती गोसाई मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं आपसे प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं। नई गरिमा प्रदान। हम आपके इस लगातार मिलने वाले, निरंतर मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावकों का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा। उन्हीं के सहयोग का फल है कि आज हम 867वां कार्यक्रम पूरा कर पाए। कक्षा 2 का बच्चा आकर के इतना बेझिझक होकर के, इतना आत्मविश्वास के साथ मंच पर अपनी कविता सुनाता है, इसमें निश्चित रूप से अभिभावकों और 1-2 बच्चे नहीं, आज तो कक्षा 2 के 3 बच्चे। तो अभिभावकों के इस सहयोग पर बहुत बहुत हार्दिक आभार और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय केरोला जी, जो 2 दिन से लालढांग में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं दिन में और शाम को सायंकाल 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशाला। तो उसमें आदरणीय केरोला जी को, वार्डन आदरणीय शिवेश्वर सिंह जी का पूरा सहयोग है, आदरणीय प्रकाश पांडे जी का भी सहयोग है और इस तरह से ये कार्यशालाएं चल रही हैं। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो स्वर्णिम मौका है बच्चों। अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, जहां ऑफलाइन कार्यशालाएं होती हैं, ऑनलाइन में तो जुड़ते ही हैं, ऑफलाइन में अधिक से अधिक बच्चे। मैं केरोला जी के प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अदिति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप कभी भी कहीं भी होते हैं, कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें कई नई चीजें भी सिखाते हैं। अब मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं इसी के साथ अपने आज के अध्यक्षता कर रही कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 6। जी बहन, मेरी आवाज अब तक जी दीदी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही? जी, आपका स्वागत है।
सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नमस्कार, मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री योगेश्वर सिंह सर लालढांग हरिद्वार से मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री श्याम पलट पांडे सर संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोहर बनाने वाले श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अपनी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले श्री अशोक कुमार आकाश सारस्वत उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री उदय किरोला सर संरक्षक बाल प्रहरी संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि आस्था बोरा कक्षा 6 मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी आदित्य श्रीवास्तव कक्षा 8 जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से उनका भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला का 867वां ऑनलाइन कार्यशाला है, तो मैं अपनी कविता मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। उधम करूं पर रोक ना एक, तनिक किसी की टोक ना एक, झिलमिल करती बाग में धाम, सुबह सुनहरी चहके शाम मामी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक, थोड़े जामुन ज्यादा आम, काले काले पीतललाम, गर्मी की यह सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम, चिढ़ाते रहते माँ एक, फुली स्टॉप ना कॉमा एक, मौसी करती प्यार तमाम, इन सब को मैं करूं प्रणाम, गर्मी की यह सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम, ये बहुत अच्छी कविता लगी हम सबको। और अब मैं अपने छूटे हुए प्रतिभागी में से विशिष्ट अतिथि कुमारी आस्था बोरा कक्षा 6 अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन मेरी आवाज अब तक आ रही है? बहन आस्था, लगता है कि इन्हीं कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। सर मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी अदिति दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद आपका। बाल प्रहरी मंच पर
आज कविता वाचन कार्यशाला बालपहरी का 867वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री योगेश्वर सिंह जी, जो वार्डन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास लालढांग हरिद्वार से। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप बालपहरी के प्रति अगाढ़ स्नेह रखते हैं और आप छात्रावास के माध्यम से बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की कार्यशालाओं में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रोत्साहन देते हैं। विगत वर्ष में बड़ा आयोजन जो है आपके संयोजना और संरक्षण में लालढांग में आयोजित किया गया था, उसकी बहुत सारी झलकियां मैं याद करता हूं जब समय समय पे बातें निकलती हैं। तो आदरणीय योगेश्वर सिंह जी, आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद। आप अति व्यस्ततम क्षणों में से बालपहरी मंच पर जुड़े हैं, आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि जिनकी हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आस्था वोरा दीदी अल्मोड़ा से, आपका भी अभिनंदन है। आप जुड़े और हम सभी को अपनी बातें साझा करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष कुमारी योगिता जोशी दीदी, जो कक्षा 3 की विद्यार्थी हैं पोखरी पिथौरागढ़ से। आपने अभी अभी बहुत ही सुंदर और सरलतम शब्दावली में अध्यक्षता का जो उद्बोधन है वो रखा, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन और आपकी प्रस्तुति को टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते योगिता दीदी। आज के कार्यक्रम में बहुत ही बढ़िया संचालन कर रही कुमारी अदिति श्रीवास्तव दीदी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में दिव्यम तिवारी जी हल्द्वानी से, अनन्या चौहान जी देहरादून से, रणवीर सेमवाल जी देहरादून से, ईशा बिस्ट जी द्वाराहाट से, खुशी जोशी जी अल्मोड़ा से, मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर से, प्राची जोशी जी कक्षा 2 अल्मोड़ा से, वैभव बिस्ट जी कक्षा 2 हल्द्वानी से, वैभव बजेली जी कक्षा 6 अवलबाग से, और मिहिर पांडे जी कक्षा 2 अल्मोड़ा से। आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी रुचि की एक एक कविता का वाचन किया। जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कविता का वाचन करते हैं तो सबसे अव्वल बात तो ये होती है कि पाठ्य पुस्तक में कविताएं क्यों रखी जाती हैं, या पाठ्य पुस्तक में वही कविता क्यों रखी गई आपकी कक्षा में। कविताएं तो बहुत सारी हैं। तो दोस्तों, साहित्य की प्रमुख रूप से जो प्राचीन विधा है, जिसको कविता या काव्य कहते हैं, इसको पद्य भी कहते हैं, वो सबसे कम शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम है। और एक दूसरी विधा जिसको हम गद्य विधा कहते हैं, जिसमें हम निबंधों का, दूसरे पाठों का, जीवन परिचय का और ऐसे अनेक कहानियों का, उपन्यास का, नाटक का, इनका अध्ययन करते हैं, वो गद्य विधा के अंतर्गत आता है। तो पद्य और गद्य के रूप में दो प्रमुख विधाएं होती हैं। अब और भी आजकल नए नए उसके प्रकार निकल के आते जा रहे हैं। जैसे जैसे शोध और अनुसंधान होते हैं तो विषय वस्तु का विस्तार होता है, और फिर कविता आपकी पाठ्य पुस्तक में वही और उसकी क्यों रखी गई है, तो इसके ऊपर भी जो एक समिति होती है जो किताब में पाठ्यक्रम का और अपना विषय वस्तु का निर्धारण करने के लिए होती है, और वो समिति में जो विद्वान लोग होते हैं वो जितना भी साहित्य होता है उस साहित्य की सूची बनाते हैं और उसमें उसका स्तर देखते हैं कि कक्षा 3 में यदि नानी के घर छुट्टियों में जाने की कविता ली गई है तो कक्षा 3 की हमारे जो दोस्त हैं उनका जो मानसिक स्तर होता है, बौद्धिक स्तर होता है, क्या वो शब्दों की भाषा उनको समझ में आ पा रही है।
जो शब्दावली होती है वो उनके इर्द गिर्द की, उनके आसपास की बोलचाल की शब्दावली होती है। और मान लीजिए कि आपको 20 शब्द दिए गए तो उसमें से कम 2 से 3 शब्द नए होते हैं, ताकि आप पुराने शब्दों को नए शब्दों के साथ में जोड़ें और नए शब्दों के अर्थों को भी समझें और उनको संदर्भ के साथ उनका प्रयोग करें। तो कुल मिला के जो कविताएं आप पढ़ते हैं वो कविताएं आपके बौद्धिक स्तर के अनुकूल तो होती ही हैं, लेकिन आपके स्तर को उच्च करने के लिए, बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए उसके साथ में नवीन शब्दावलियों की संरचना भी जुड़ी होती है। आप देखेंगे कि आप और अपनी कक्षा से पीछे की कक्षा में जाएंगे तो आपको वो कविता और सरलतम लगेगी, और ऊपर की कक्षा की कविता को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें नए शब्द आ गए हैं और इसका अर्थ हमने मान लीजिए कि शाब्दिक अर्थ भी ढूंढ लिया शब्दकोश के अंदर से, लेकिन उसका भावात्मक जो संदर्भ के साथ अर्थ है वो हमको बौद्धिक स्तर के अनुकूल ही समझ में आता है। हम कई बार छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं। मुझे याद है मैं कक्षा 5वीं में एक पाठ पढ़ता था, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का पाठ था वो, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो वो समझ में नहीं आता था पाठ, लेकिन जब हम अगली कक्षा में गए और उसके बाद में हमने उस पाठ को दोबारा से पढ़ा तो बहुत सी चीजें हमको ऐसा लगा कि ये अब समझ में आने लगी। तो कई शब्दावली ऐसी होती हैं जो हमें बाद में भी समझ में आती है, क्योंकि हम जीवन से उन शब्दों को जोड़ के संदर्भों के साथ में देखते हैं। तो आज की कार्यशाला में आपने जो कविताओं का वाचन किया उसके लिए सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप कोई भी कविता को पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, उसके भाव को समझें। केवल शब्दों का अर्थ जान लेना कविता को पढ़ना और समझना नहीं होता है। कविता का भाव जो है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। धरती सा धैर्य और पहाड़ों से ऊंचाई। अब शब्दों का अर्थ और उसके भाव के अर्थ में बहुत अंतर है। तो हम जो भी चीजों को पढ़ें उनको समझते हुए पढ़ें। आजकल धारा प्रवाह पठन की भी बात होती है। धारा प्रवाह पठन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मानक तय कर दिए गए हैं कि हमको कितने शब्द प्रति मिनट समझ के साथ, हाव भाव के साथ पढ़ना, ये भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका भी उल्लेख आ रहा है। धीरे धीरे जब आप चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपके लिए नए नए द्वार खुलेंगे और नई जो आपकी समझ का विकास है वो नई दिशा में होगा। आज की प्रस्तुतियों के लिए सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक बार पुनः मैं बधाइयां देता हूं। बाल प्रहरी मंच से जितने भी नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हुए हैं, जितने शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, हमारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, छात्रावास से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले और बाल प्रहरी के प्रति स्नेह रखने वाले और बाल प्रहरी को आशीर्वाद देने वाले सभी वरिष्ठ जनों का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करना और हम सबको एक सूत्रता में बांधे रखने का महत्वपूर्ण स्वदायित्व का निर्वहन कर रहे आदरणीय उदय किरोला सर, आप तीनों का बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने वाले दोस्त को मंच सौंपने के पहले एक बार पुनः शुभरात्रि कहता हूं और प्रस्तुतियों की सराहना करता हूं और शुभरात्रि के साथ में अदिति दीदी को मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अदिति श्रीवास्तव दीदी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी और ऑनलाइन होकर भी हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं। आपका बहुत बहुत आभार।
अब मैं इसी के साथ ये मंच आदरणीय श्री उदय किराला सर को सौंपती हूँ। सर, मुझसे कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। जी, अदिति जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। एक बार मैं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम छूट गया हो? अदिति जी, शायद मुख्य विशिष्ट अतिथि जी को छोड़ के लगभग सबका नंबर आ गया है। जी सर। हाँ, तो विशिष्ट अतिथि आस्था बोरा जी यदि जुड़ी हो, मैं तो उनको आमंत्रित करता हूँ। जी सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। जी धन्यवाद सर। जी, सबसे आइए। पहले मैं ज्ञानदायिनी माँ सती माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम आस्था बोरा है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा है। मैं मकेड़ी अल्मोड़ा उत्तराखंड में रहती हूँ। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज बाल प्रहरी का 867वां कार्यशाला है। तो आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच हमारे आदरणीय श्री योगेश्वर सिंह जी नेता वार्डन नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास लाल ढांग हरिद्वार से, और मेरी छोटी बहन अध्यक्षता करती हुई कुमारी योगिता जोशी कक्षा 3 पोखरी पिथौरागढ़ से, और मेरी संचालन करती हुई बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव जी कक्षा 8 जाम अमेठी उत्तर प्रदेश से। आज की मेरी कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ, और इसके लेखक हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी, और उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। उनका जन्म आज के उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की कौसानी में हुआ था। 20 मई 1900 को उनका जन्म हुआ था। जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनकी माँ परलोक सिधार गई। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। पंत जी का बचपन में गोसाई दत्त नाम रखा गया। अब मैं अपनी कविता आगे को पढ़ना शुरू करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर का थमा खिलौने नहीं सुनाती हमको सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहो दिखा दे चंद्रोदय। जी धन्यवाद। जी, हम आस्था बोरा जी, आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। क्या कोई साथी? अच्छा, अब तो कोई है नहीं, तो एक बार में अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री योगेश्वर सिंह सर, आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ अंत तक जुड़े हुए आदरणीय भगवती गुसाई जी, देव सिंह राणा जी, गंगा सिंह रावत साहब। आज बहुत दिन पर आपकी टिप्पणी सर मैं देख रहा था, बहुत समय बाद आप जुड़े। आपसे बात भी नहीं करें, शायद घर में माता जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। गिरजा शंकर सोगी जी और गंगा आर्य जी हमारे बीच जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच गुंजन जी जुड़े हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय घनसूर से। मैं स्वागत करता हूं आपका। हरी जोशी जी, आदरणीय इंदू दीदी हमारे बीच जुड़ी हैं फरीदाबाद से, और डॉक्टर धारावल्लभ पांडे जी, नरेंद्र पाल जी, प्रकाश पांडे सर, और इस प्रकाश चंद तिवारी जी, राजेंद्र श्रीवास्तव साहब मध्य प्रदेश से आपका स्वागत है सर, और रेखा वर्मा जी, रितंबरा सेमवाल जी, और इस कार्यक्रम में सुमित श्रीवास्तव सर, उमेश पांडे जी, विष्णु पांडे साहब, आपका भी स्वागत है। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका स्नेह